हम सब कहते हैं कि हमारी सोसाइटी मॉडर्न हो गई है। एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर हम इतने मॉडर्न हो गए तो लड़के और लड़कियों के लिए अलग रूल्स क्यों हैं? रिच और पुअर को अलग रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? और जो बात हम दूसरों के लिए गलत बोलते हैं वो अपने घर में जस्टिफाई क्यों कर लेते हैं? ये है सोसाइटी की हाइपोक्रेसी। पहला पॉइंट, लड़के और लड़कियों के लिए डिफरेंट रूल्स। अगर लड़का घर लेट आए तो कहा जाता है कि बड़ा हो गया है, अपना ध्यान रख सकता है, लेकिन अगर लड़की देर आए तो क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं कि कहाँ थी, किसके साथ थी, इतनी देर क्यों हो गई? सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेफ्टी का सॉल्यूशन रेस्ट्रिक्शंस होना नहीं है। यूनिकैप भी एक्सप्लेन करता है कि इंडिया में जेंडर अनइक्वालिटी की वजह से गर्ल्स को एजुकेशन, मोबिलिटी और डिसीजन मेकिंग में अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। तो प्रॉब्लम गर्ल्स के बिहेवियर में नहीं, प्रॉब्लम उन डबल स्टैंडर्ड में है जो सोसाइटी ने बना रखे हैं। दूसरा पॉइंट, दहेज देना और लेना दोनों ही गलत है, ऐसा बोलेंगे लेकिन इनडायरेक्टली डिमांड भी करेंगे। हम सब बोलते हैं कि दहेज एक बुरी परंपरा है, लेकिन शादी के टाइम क्या होता है? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी की खुशी के लिए भेजना, और फिर लिस्ट शुरू हो जाती है, फर्नीचर, व्हीकल, एक्सपेंसिव गिफ्ट। अगर दहेज गलत है तो गिफ्ट के नाम पर भी प्रेशराइज करना गलत है। हाइपोक्रेसी तब शुरू होती है जब हम सोसाइटी के सामने प्रोग्रेसिव दिखना चाहते हैं लेकिन प्राइवेटली पुराने प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तीसरा पॉइंट, कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिसीजन में हम एजुकेशन को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि पढ़ाई करो, अपना करियर बनाओ, लेकिन जब बच्चा करियर में कुछ डिफरेंट करना चाहता है तो हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। एक तरफ हम इंडिविजुअलिटी की बात भी करते हैं और दूसरी तरफ हम अपना डिसीजन सोसाइटी के ओपिनियन के अकॉर्डिंग लेने लगते हैं। एजुकेशन सिर्फ मार्क्स और डिग्रीज का नाम नहीं है, एजुकेशन का सही मतलब है खुद सोचना और सही गलत को समझना है। और चौथा पॉइंट, रिच को रिस्पेक्ट और पुअर को जजमेंट। हमारी सोसाइटी में एक और अनकंफर्टेबल रियलिटी है। अगर कोई रिच पर्सन एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहने तो हम कहते हैं कि वाह क्या पर्सनैलिटी है, लेकिन वही सेम चीज कोई पुअर पर्सन करे तो हम उसे जज करने लगते हैं। हम अक्सर इंसान को उसके पर्सनैलिटी से नहीं बल्कि उसके फाइनेंशियल स्टेटस से मेजर करने लगते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक लॉ है इक्वालिटी, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो रियल लाइफ में हम इतने डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हैं? हाइपोक्रेसी का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सोसाइटी में हर इंसान फेक है। हम सबसे मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन चेंज तब शुरू होता है जब हम अपने हाइपोक्रेसी को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। किसी को जज करने से पहले खुद से ये सवाल पूछो कि अगर मैं उस सिचुएशन में होता तो क्या मैं भी यही करता? सोसाइटी में चेंज तब शुरू होगा जब हम इंस्टाग्राम पोस्ट पर इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और फ्रीडम की बात नहीं करेंगे बल्कि उन वैल्यूज को अपने डेली लाइफ में फॉलो करेंगे। बिकॉज सोसाइटी कोई अलग चीज नहीं है, सोसाइटी हम सब से मिलकर बनती है। इसीलिए सोसाइटी में चेंज लाने से पहले थोड़ा सा चेंज खुद में लाओ।